क्या आप जानते हैं कि मिस्र के रहस्यों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्र में, फ़िरौनों और पिरामिडों का देश। यह भूमि अपने अद्भुत इतिहास और रहस्यमयी कहानियों के लिए जानी जाती है। ये जगह रहस्यों से भरी है। हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है जो हमें प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाती है। हम इस प्राचीन देश के राज खोजेंगे। यहाँ के हर पत्थर पर इतिहास लिखा हुआ है और हर चिन्ह एक नई कहानी बताता है। विशाल पिरामिडों से लेकर रहस्यमयी ममियों तक मिस्र आपको हैरान कर देगा। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी बात है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हजारों सालों से मिस्र लोगों को आकर्षित करता रहा है। यहाँ की संस्कृति और इतिहास ने हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर खींचा है। उन्होंने विशाल स्मारक बनाए और अजीबोगरीब चिन्हों में लिखा। ये चिन्ह आज भी हमें उनकी जीवन शैली और विश्वासों के बारे में बताते हैं। उनके शक्तिशाली शासक थे और एक जादुई आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे। उनके लिए मृत्यु के बाद का जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि जीवित रहते हुए। रेगिस्तान की रेत कई कहानियां छुपाती है। यहाँ की हर रेत का कण एक गुप्त कहानी का हिस्सा है जो हमें प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में बताता है। मेरे साथ जुड़िए जैसे हम उन्हें खोलते हैं। हम इन कहानियों को उजागर करेंगे और मिस्र के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। यह यात्रा आपको एक अद्भुत अनुभव देगी जो आपको हमेशा याद रहेगा। हम अभी भी नहीं जानते। यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चकित कर रखा है। देखो, गीजा का महान पिरामिड, यह विशाल संरचना जो आज भी खड़ी है, प्राचीन मिस्र की अद्भुत इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि लोगों ने इसे हजारों साल पहले बनाया था? बिना किसी आधुनिक उपकरणों के उन्होंने इस अद्भुत संरचना को खड़ा किया। यह बहुत बड़ा है ना? हर पत्थर का ब्लॉक टनों वजन का है और इसे इतनी ऊंचाई तक उठाना एक असंभव कार्य जैसा लगता है। पिरामिड फ़िरौनों के लिए कब्रें थीं। ये संरचनाएं उनके जीवन के बाद के जीवन के लिए बनाई गई थीं, जहां वे अपने खजाने और महत्वपूर्ण वस्तुओं के साथ विश्राम करते थे। अंदर उन्होंने वो सब चीजें रखीं जिनकी एक फ़िरौन को आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ सकती है। इसमें सोने के आभूषण, कीमती पत्थर और अन्य अनमोल वस्तुएं शामिल थीं। वो अपना खजाना भी साथ ले गए। यह विश्वास था कि ये वस्तुएं उन्हें अगले जीवन में सहायता करेंगी। हम जानते हैं कि उन्होंने भारी पत्थरों को हिलाने के लिए रैंप्स और रोलर्स का इस्तेमाल किया। यह एक बहुत ही कठिन और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, लेकिन उन्होंने उन्हें इतनी सटीकता से कैसे काटा और रखा? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें हैरान करता है। यह अभी भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें कोई अलौकिक शक्ति शामिल थी। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस ने किया था। यह एक विवादास्पद सिद्धांत है, लेकिन यह दिखाता है कि पिरामिडों की निर्माण प्रक्रिया कितनी रहस्यमय है। लेकिन मुझे लगता है कि प्राचीन मिस्री बहुत होशियार थे। उनकी इंजीनियरिंग और वास्तुकला की समझ अद्वितीय थी और उन्होंने अपने समय की सीमाओं को पार कर दिया। प्राचीन मिस्री मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। इस नए जीवन के लिए उन्होंने अपने मृतकों को विशेष तरीके से तैयार किया। उन्होंने शरीरों को ममियों के रूप में संरक्षित किया। ममीकरण की यह प्रक्रिया उन्हें मृत्यु के बाद भी सुरक्षित रखने के लिए की जाती थी। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर में वापस आ जाएगी, इसलिए शरीर को सुरक्षित रखना आवश्यक था ताकि आत्मा को एक सुरक्षित निवास मिल सके। मम्मी बनाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल थी। इसमें कई चरण शामिल थे, जैसे कि शरीर को साफ करना, अंगों को निकालना और विशेष रेजिन और तेलों का उपयोग करना। उन्होंने अंगों को निकाला और शरीर को लिनेन में लपेटा। ये लिनेन की परतें शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करती थीं और इसे सड़ने से बचाती थीं। फिर उन्होंने मम्मी को एक सार्कोफेगस, एक सजाए हुए ताबूत में रखा। यह ताबूत न केवल सुरक्षा प्रदान करता था, बल्कि इसे सुंदरता और धार्मिक महत्व भी देता था। कब्रें खजानों और रोजमर्रा की वस्तुओं से भरी हुई थीं। इन वस्तुओं में सोने के आभूषण, बर्तन और अन्य महत्वपूर्ण चीजें शामिल थीं। उनका मानना था कि मृतकों को आफ्टर लाइफ में इन चीजों की जरूरत होगी, इसलिए वे अपने प्रियजनों के साथ इन वस्तुओं को भी दफनाते थे। दीवारों को सुंदर चित्रों और हायरोग्लिफिक्स उनकी लेखन प्रणाली से सजाया गया था। ये चित्र और लेखन मृतकों की कहानियों
और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते थे जो उन्हें आफ्टर लाइफ में मार्गदर्शन करते थे। फिरौन राजाओं जैसे थे। उन्होंने हजारों सालों तक मिस्र पर राज किया। कुछ फिरौन अपनी शक्ति और धन के लिए प्रसिद्ध थे, अन्य अपनी बुद्धिमत्ता और निर्माण परियोजनाओं के लिए जाने जाते थे। एक प्रसिद्ध फिरौन तूतनखामुन था, जो बाल राजा था। उसका मकबरा लगभग सही सलामत मिला। यह सोने और खजानों से भरा था। एक और प्रसिद्ध फिरौन क्लियोपेट्रा थी। वह मिस्र की आखिरी फिरौन थी। वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। आपने पिरामिडों में श्रापों के बारे में कहानियां सुनी होंगी। लोग कहते हैं कि जो लोग कब्रों को छेड़ते हैं उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। ये कहानियां रोमांचक हैं, लेकिन ज्यादातर सच नहीं है। ये कहानीकारों और फिल्मों द्वारा फैलाई गई थीं। हाँ, कुछ कब्रों में लुटेरों को रोकने के लिए जाल थे, लेकिन किसी श्राप का कोई सबूत नहीं है। इजिप्टोलॉजिस्ट्स, जो वैज्ञानिक प्राचीन मिस्र का अध्ययन करते हैं, हर दिन इन कब्रों में काम करते हैं। आज भी मिस्र रहस्यों से भरा है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर साल पुरातत्वविदों को नई कब्रें, कलाकृतियां और यहां तक कि शहर भी मिलते हैं। नई तकनीकें हमें प्राचीन मिस्र के बारे में और जानने में मदद करती हैं। हम हमेशा नई खोजें कर रहे हैं जो इस आकर्षक सभ्यता के बारे में हमारी समझ को बदल देती हैं। मिस्र के रहस्य हमें हमेशा लुभाते रहेंगे। अभी भी बहुत कुछ सीखना और एक्सप्लोर करना बाकी है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अब समय आ गया है। आइए और प्राचीन मिस्र के अजूबों को देखें। फिरौनों के नक्शे कदम पर चलें। पिरामिडों और स्फिंक्स को देखकर दंग रह जाएं। सदियों से छिपे रहस्यों की खोज करें। मिस्र आपको हैरान कर देगा। यह समय में वापस एक यात्रा है। यह मानव सभ्यता की शक्ति और प्रतिभा की याद दिलाता है।